हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल के डाटा वैलिडेशन जो था उसका पार्ट 3 में हम सीखेंगे कुछ आगे के उसके कमांड। और डाटा वैलिडेशन को मैंने ओपन कर लिया। डाटा वैलिडेशन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वोल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें मैंने वोल नंबर से लेकर लिस्ट तक का जो ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। यदि आप लोगों ने वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता है और सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसी वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो प्रीवियस वीडियो है, और आप उस लिंक पे क्लिक करके जो प्रीवियस वीडियो है वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आज की ओर। आज का जो टॉपिक है वो डाटा वैलिडेशन में डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट का है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो डेट और टाइम का एक ऑप्शन आ रहा है। जब मैं डेट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो डाटा में बिटवीन से लेकर लेस देन और इक्वल टू तक लिखा हुआ है, और सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिटवीन से लेके लेस देन और इक्वल टू। इसी तरीके से टाइम फॉर्मेट है, उसमें भी बिटवीन से लेकर लेस देन और इक्वल टू तक के ऑप्शन है। आप जब टाइम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें भी आपको बिटवीन से लेकर लेस देन और इक्वल टू मिलेंगे। अब हम इनका एक एक करके यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले डेट फॉर्मेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो सेल है उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को, और बिटवीन वाला ऑप्शन हम चलाएंगे। तो मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करा और डेट वाला ऑप्शन चॉइस कर लिया। यहाँ पे बिटवीन के ऑप्शन के बाद यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट डेट और यहाँ पे कह रहा है एंड डेट। तो स्टार्ट डेट में मैंने सपोज डेट लिख दिया जनवरी और स्लैश लगाना है ऐसे। उसके बाद 1 जनवरी 2019। पहले जो है ये mm है, ये dd है, ये yy है कंप्यूटर के अनुसार, मतलब पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर ईयर आता है। इसी तरीके से एंड डेट, मतलब आप स्टॉप पॉइंट कहाँ रखना चाहते हैं। तो सपोज डेट मैं जो एंड डेट का स्टॉप पॉइंट है वो मैं लिखना चाहता हूँ सपोज डेट मार्च तक। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मार्च स्लैश 1 मार्च, या मैं 31 मार्च तक का, और स्लैश 2019। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैंने R टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया यू आर राइट। कुछ भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं। और एरर में मैंने एरर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया यू आर रॉन्ग। और उसके बाद जब मैं ओके करूँगा तो इन दोनों सेलों में ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। जब मैं ओके का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि ब्लैंक है तो राइट ही आएगा। अब मैंने यहाँ पे सपोज डेट, अगर मैं डेट फिलअप करता हूँ सपोज डेट 5वां महीना 1 तारीख 2019, एंटर करते हैं तो यहाँ आ रहा है यू आर रॉन्ग, क्योंकि मैंने मार्च में 31 तारीख तक का हम यहाँ पे डेट इनपुट कर सकते हैं, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। रिट्रीव पे क्लिक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ पहला महीना 15 तारीख 2019, ये राइट हो जाएगा। ऐसी मार्च तक का जो डेटा है वही, जो मार्च तक का डेटा है वही इनपुट में होगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे सपोज डेट डाल दिया 3रा महीना 20 तारीख 2019, देखिए इनपुट हो गया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 3रा महीना 31 तारीख 2019, इनपुट हो गया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 4था महीना 1 तारीख 2019, तो नहीं इनपुट होगा। इसी तरीके से आप जहाँ से जहाँ तक का डेट इसमें सेट करेंगे वहाँ से वहाँ तक का डेट इसमें इनपुट हो पाएगा, अन्यथा रॉन्ग दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे सही डेट आप डाल देता हूँ, जैसे 2रा महीना और 20 तारीख 2019, ये देखिए इनपुट हो गया। अब आता है नॉट बिटवीन। इसके लिए मैंने एरिया सिलेक्शन कर लिया, इन दोनों सेलों को, डाटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यू की जगह हमने डेट वाला ऑप्शन चॉइस कर लिया। उसके बाद बिटवीन से नीचे आता है नॉट बिटवीन, मतलब जो आप यहाँ पे फीड करेंगे वो ही वैल्यू इनपुट होएगी। और नॉट बिटवीन का क्या मतलब है कि मैं मतलब जनवरी 1 से लेकर 2019 और जनवरी नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज डेट फरवरी 1 फरवरी 2019 से लेकर मैं अप्रैल में 1 अप्रैल 2019 तक का जो डेट है वो मैं नहीं डालना चाहता हूँ, और उसके बाकी जितना भी डेट हो वो सारा सपोर्ट करे इनपुट में। तो मैंने 1 जनवरी
1 फरवरी 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2019 तक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ओके करता हूँ और इसमें मैंने इनपुट और आउटपुट मैसेज मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो इनपुट और आउटपुट डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी डालेंगे तो भी फॉर्मूला चलेगा ये वाला। और मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ 1 जनवरी 2019 और मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इनपुट हो गया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1/15/2019 यानी 15 तारीख जनवरी की 2019 में, तो यहाँ पे इनपुट हो गई। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ फरवरी 28 और 2019 तो ये देखिए एरर आ गया है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 अप्रैल तक था, तो मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ सपोज डेट मार्च में 15 तारीख 2019 तो देखिए एरर आ गया। इसका मतलब जहाँ से जहाँ तक की रेंज दिया है वो इनपुट नहीं होगी, तो नॉट बिटवीन का मतलब ये है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज डेट 1 जनवरी 2019 वाला तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मई 1 2019 डालता हूँ तो भी सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर मैं डालता हूँ सपोज डेट अप्रैल 2 तारीख 2019 तो भी इनपुट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अप्रैल में 1 तारीख 2019 डालता हूँ तो नहीं इनपुट होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल तक मैंने लिया था। तो 1 अप्रैल के बाद की डेट और 1 फरवरी से पहले की डेट यहाँ पे इनपुट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अब सही करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 3रा महीना 20 तारीख 2019 तो ये देखिए इनपुट नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 4था महीना 20 तारीख 2019 तो इनपुट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब अगर इक्वल है तो मतलब इनपुट होगा, अन्यथा नहीं। तो मैंने एरिया सिलेक्शन करा, डाटा वैलिडेशन पे गए और डेट वाला सिलेक्शन करा और इक्वल टू पे सिलेक्शन करा और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मुझे यही डेट चाहिए और कोई डेट इसमें इनपुट ना हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट अगस्त, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 80 कर देते हैं, अगस्त की 15 तारीख 2019, मतलब 15 अगस्त 2019 ही इनपुट होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। तो मैंने इक्वल टू लगा ही रखा है, ओके कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अगस्त में 16 तारीख 2019 तो नहीं इनपुट होगी। अगर मैंने डाल दिया 1 मतलब जनवरी की 1 तारीख 2019 तो नहीं इनपुट होगा। मैंने डाल दिया जनवरी की 15 तारीख 2019 में नहीं इनपुट होगा। अगर मैंने डाल दिया अगस्त की 15 तारीख 2019 तो इनपुट हो जाएगा। ऐसे डाला अगस्त की 15 तारीख 2019 तो इनपुट हो जाएगा। मतलब जो इक्वल टू में डालेंगे वही वैल्यू इनपुट होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब नॉट इक्वल टू आता है, डाटा में गए और डाटा वैलिडेशन के बाद डेट, और इसमें आता है नॉट इक्वल टू। अब इसमें जो डेट डालेंगे वो इनपुट नहीं होगी, बाकी सारी डेट होंगी। तो मैं सेम कंडीशन डाल देता हूँ कि 8/15/2019 मतलब 15 अगस्त 2019। अब मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पे डेट डालते हैं, अगर यही वाली सेम 15 अगस्त 2019 के लिए 8/15/2019 एंटर मारते हैं तो एरर आ गया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 8/16/2019 तो इनपुट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी प्रीवियस डेट डालता हूँ, जैसे 15 अगस्त से पहले की, जैसे मैं डाला अगस्त 10 अगस्त 2019 इनपुट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे डाला जनवरी 1 तारीख 2019 तो इनपुट हो जाएगी। मतलब जो आप डेट नॉट इक्वल टू में डालेंगे वो इनपुट नहीं होगी और बाकी सभी डेटें इनपुट हो जाएंगी। जैसे 1 तारीख पहला महीना 26 तारीख 2019 तो इनपुट हो जाएगी। अब आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए मैंने एरिया सिलेक्शन करा, डेटा वैलिडेशन पे गए और मैंने यहाँ पे डेट और ग्रेटर देन का ऑप्शन चॉइस कर लिया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन में कह रहा है कि जो भी आप डेट डालेंगे उससे आगे की डेट यहाँ पे इनपुट होगी। तो मैंने यहाँ पे चॉइस कर लिया सब डेट, यही डाल लेते हैं, ये याद रहेगा हमें, 8/15/2019 मतलब 15 अगस्त 2019 से आगे की डेट। ओके करते हैं। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 8वां महीना 15 तारीख 2019 एंटर, नहीं एरर आ गया। अगर मैं डालता हूँ 8वां महीना 16 तारीख 2019 इनपुट हो जाएगी। ऐसे मैंने डाला सपोज डेट 8वां महीना और 26 तारीख 2022
तो वो भी इनपुट हो जाएगा। अब मैं इससे कम की डेट डालता हूँ, जैसे मैंने डाला पहला महीना 20 तारीख 2019, देखिए एरर आ गया, मतलब उससे आगे की ही डेट इनपुट होगी। ऐसे मैंने डाला 8वां महीना और 13 तारीख 2019, देखिए एरर आ गया, मतलब 15 अगस्त 2019 से आगे की ही डेट सपोर्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया दोबारा, सपोज डैट 9वां महीना 29 तारीख और 2019, तो ये देखिए सपोर्ट कर गया। इसी तरीके से लेस देन, ये कम के लिए होता है, उसका जस्ट अपोजिट। मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्शन करा और मैंने यहाँ पे लेस देन कर लिया, और यहाँ पे मैं वही डाल देता हूँ अगस्त 15 2019। अब मैं ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उससे कम वाली डेट अगर मैं डालता हूँ अगस्त 16 तारीख 2019, तो अब इनपुट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ जनवरी की 20 तारीख 2019, इनपुट हो जाएगा। ऐसे मैंने डाला फरवरी की 25 तारीख 2019, तो वो भी सपोर्ट कर जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 9वां महीना 29 तारीख 2019, ये सपोर्ट नहीं करा। अगर मैंने डाला 9वां महीना और 29 तारीख 2018, तो देखिए सपोर्ट कर गया। इसका मतलब लेस देन होगा 15 अगस्त 2019 से कम वाली वैल्यू। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे भी हम सिलेक्शन कर लेते हैं, डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं, और मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन डेट, हाँ, अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू सिलेक्शन कर लिया। स्टार्ट डेट, अब यहाँ पे हमने डाला अगस्त 15 तारीख 2019, तो इसका मतलब क्या है कि 15 तारीख भी सपोर्ट करेगा और उससे ज़्यादा भी, जबकि इसमें 15 तारीख सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पे डालते हैं अगस्त की 15 तारीख और 2019, तो वो भी सपोर्ट करेगा। और अगर हम डालते हैं जनवरी की 20 तारीख 2019, ये सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि 15 अगस्त से कम है ये। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 9वां महीना और 25 तारीख 2019, ये देखिए सपोर्ट कर गया। ऐसी लेस देन और इक्वल टू, इससे कम वाला, इसका जस्ट अपोजिट। तो हमने डेट सिलेक्शन करा और हमने लेस देन वाला, ये लास्ट वाला ऑप्शन है इसका, और इस पर क्लिक करा, हमने डाल दिया अगस्त की 15 तारीख 2019। अब मैंने ओके कर दिया। अब हम अगर अगस्त की 15 तारीख 2019 डालते हैं तो ये भी सपोर्ट करेगा, और इससे अगर हम ज़्यादा डालते हैं जैसे अगस्त की 16 तारीख 2019, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, एरर आ गया। लेकिन अगर हम डालते हैं सब कितना भी कम डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया 9वां महीना 20 तारीख 2019, अब ये तो ज़्यादा हो गया, नहीं सपोर्ट करा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2019 की जगह 2017 डाल देते हैं, सपोर्ट कर जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको डेट फॉर्मेट। अब इससे अगला आता है टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट में बिटवीन से चलाते हैं, डाटा वैलिडेशन, और जाते हैं हम टाइम फॉर्मेट पे, और बिटवीन में स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। पहली बात तो कंप्यूटर में जो टाइम चलता है वो 24 घंटे का चलता है, मतलब 12 के बाद एक नहीं होंगे, वो 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, ऐसी 24 होंगे। रात के जो 12 बजते हैं तो रात के 24 हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमें डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले समझाने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज डेट सुबह 8 बजकर ये हमने डाला आवर, मिनट और सेकंड। तो सुबह 8 बजकर से लेकर 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का हमें टाइम इसमें शेड्यूल हम इनपुट कर सकें। इनपुट मैसेज, एरर मैसेज में आप राइट रॉन्ग डाल सकते हैं, बाकी सेटिंग में जाके ये चीज़ें मेन है। तो मैंने यही चीज़ फिलअप करा, ओके करेंगे। अब मैंने यहाँ पे डाला अगर 8 बजे इनपुट हो गया, हमने यहाँ पे डाला 8:30 हो गया इनपुट, हमने यहाँ पे डाला 10:30, एरर आ गया क्योंकि 10 बजे तक हमने वैल्यू डाली थी। हमने यहाँ पे डाला 9:15 इनपुट हो गया, 9:15 ऐसे हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 8 बजकर
44 मिनट 20 सेकंड, देखिए इनपुट हो गया। क्लियर। और हाँ 60 मिनट तक होता है, सही है। और इन दोनों को हम यहाँ पे जाते हैं होम पे। अगर आपको ये जो फॉर्मेट अधूरा सा दिखाई दे रहा हो तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको टाइम पे क्लिक कर सकते हो, ये टाइम वाला, तो ये सारे फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे दोबारा अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ और इसी में मैं डाटा में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे जो AM आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 बजकर ये और 10 बजे तक, तो मैंने यहाँ पे 10 बजे की जगह अगर मुझे 8 बजे से लेकर शाम मान लो 8 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक का टाइम डालना है तो 8 12 के बाद 13 14, मतलब यहाँ पे आपको 14 डालना होगा और यहाँ पे आपको PM करना होगा, ये 8 से 14 मतलब 8 बजे से 2 बजे तक दोपहर के। अब मैं ओके कर लेता हूँ। सॉरी कुछ कमी है क्या भाई, AM PM ठीक है, इसे हटा भी देते हैं। अब तो हमने, हाँ ये हो गया और अब ओके करते हैं। हाँ हो गया, AM PM नहीं डालना था। अब यहाँ पे हम डालते हैं सपोज डेट 8:15 सपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 11:45, सॉरी इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना होगा, है साइज तो साइज बढ़ा लीजिए, ये आ गया। और अगर हम यहाँ पे डालते हैं ऐसे नीचे 12:60 1 बजे PM आ गया ना। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट अगर मुझे करना है 1:30 बजाने, तो यहाँ पे 1:30 बजाने के लिए मुझे 13 कॉलन होता है, इसे कॉलन कहते हैं, और 30 मिनट और एंटर मारना है। ये देखिए ये 1:30 बज गए। इसी तरीके से मैंने 2 बजे तक का टाइम लिया ना, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अगर 14 और फिर मैंने डाला 30 तो ये नोट एक्सेप्टेड हो जाएगा, ये देखिए नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 14 और फिर यहाँ पे 1 सेकंड फिर एंटर मारता हूँ, नोट एक्सेप्टेड। मतलब अगर मैं 13:15 एंड डाल देता हूँ तो भी एक्सेप्ट करेगा। मतलब सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का जो टाइम है वही इसमें इनपुट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो टाइम चलता है वो 24 घंटे के हिसाब से चलता है कंप्यूटर का, तो आपको इसके हिसाब से आपको 13, 14, 15 इससे आगे 12 बजे के बाद जो दोपहर में 12 बजे के बाद का टाइम होता है उसमें 13, 14, 15 ऐसे ऐड करना होगा। ऐसे नोट बिटवीन, अब इसे हम सिलेक्शन करा मैंने किया और मैंने सिलेक्शन करने के बाद टाइम और यहाँ पे नोट बिटवीन। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 8 बजे से लेकर 8 तो नहीं 8 से नहीं, मैं चाहता हूँ 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम नहीं इनपुट हो, 11 सॉरी ये प्लस हो गया, 11 बजे तक का टाइम इनपुट ना हो। और चाहे तो माइक्रो सेकंड के लिए डबल वो कोलन लगा के ऐसे और भी डाल सकते हैं, ये लीजिए। और चलो थोड़ा सा और मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, 10:30 से ले लेता हूँ, ये लीजिए 10:30 से लेके 11:30 तक, ये लीजिए। अब मैंने ओके कर लिया, तो इसमें थोड़ा मिनट का भी यूज हो जाएगा ना, ओके। अब मैं यहाँ पे नॉट बिटवीन पे डालता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला 10:30 से, तो अगर मैं 10 AM डालता हूँ तो सपोर्ट कर लेगा। मैंने यहाँ पे डाला 10:35, ये देखिए मैंने डाला 10:45, मैंने डाल दिया 11:30, मैंने डाल दिया 11:15, मैंने डाल दिया 11:20, मैंने यहाँ पे डाल दिया 11:45, ये देखिए आ गया ना। मतलब 10:30 से 11:30 के बीच में जो टाइम है वो नहीं इनपुट होगा। अब इक्वल टू इसे सिलेक्शन करेंगे, ये तो आसान है, सबसे आसान है। आपको टाइम और इक्वल टू लेना है और जो भी यहाँ पे टाइम डाल देंगे, जैसे मैंने 10:30 डाल दिया और 15 सेकंड डाल दिया मैंने, अब क्या 15 सेकंड भी डाल दिया, तो 10:30 और 15 सेकंड मतलब 10:30 15 सेकंड ही इसमें इनपुट होगा। अगर मैं 10:30 डालता हूँ नोट, मैंने 10:30 20 सेकंड नोट, और 10:30 15 सेकंड इनपुट हो गया, 10:30 16 सेकंड नोट,
और 10:30 और 13 सेकंड। लो 10:30 ही इनपुट होगा। अब नॉट इक्वल टू ये सेम हम डाल लेते हैं और ये वाला चीज़ सपोर्ट नहीं करेगा। क्या चीज़ नहीं सपोर्ट करेगा वो अभी बताता हूँ। नॉट इक्वल टू मैंने ये डाला 10:30 मतलब ये नहीं डलेगा, बाकी सब डलेंगे। ओके, अब मैं अगर यहाँ डालता हूँ 10:30 नोट, अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 15 की जगह मैंने कर दिया 35 सपोर्ट। 10:15 सपोर्ट, लेकिन 10:30 नॉट सपोर्टेड हो जाएगा, बाकी सब सपोर्ट होंगे। ग्रेटर देन यहाँ पे क्लिक करा और मैंने टाइम शेड्यूल और यहाँ पे मैंने कर दिया ये ग्रेटर देन और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाला 11:30 अब इससे अबोव ही सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला अगर 10:30 नॉट सपोर्टेड। मैंने यहाँ पे डाला 11:20 और 30 सेकंड नोट। मैं डाल दिया 11:30 सपोर्ट हो गया। देख लिया, हो गया ना। ऐसे मैंने डाला यहाँ पे सपोज दैट 15:16 सपोर्ट हो जाएगा। और अगर हम कम डालते हैं कितना भी 8:02 नोट सपोर्टेड। 11:30 से अबव होगा। 11 यही था लग रहा है आई थिंक 11:20 नोट सपोर्टेड। 11:45 सपोर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ग्रेटर देन का मतलब जितना भी वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे 11:30 से देखिए अबव ही इनपुट हो रहा है। अब लेस देन उससे कम वाला सेम कंडीशन डालते हैं। टाइम में लेस देन में 11:30 ओके का बटन दबाते हैं और मैंने यहाँ पे 11:30 से मैं अब इसमें अबव डालता हूँ। मैंने डाला 11:30 और कम मतलब 10 सेकंड सपोर्ट हो गया। 11:30 नॉट सपोर्टेड। और मैंने वैसे भी गलत हो गया था, यहाँ पे मैं कॉलन लगाना भूल गया, ये मैंने कॉलन लगा दिया, अब भी नॉट सपोर्टेड। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कितना भी कम तो सारा सपोर्ट करेगा। और मैंने यहाँ पे ऐसे ही कर दिया सपोर्ट डेट की जगह 8:30 सपोर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ग्रेटर देन और इक्वल टू सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। टाइम और ग्रेटर देन और इक्वल टू और यहाँ पे मैंने कर दिया सपोर्ट 11:30 तो 11:30 और 15 जो पहले सपोर्ट नहीं कर रहा था वो भी सपोर्ट करेगा। 10:30 डाल दिया ना। अब मैं यहाँ पे डाल दूँ 11:30 और 15 देखिए ये भी सपोर्ट करेगा। और 11:25 ये भी 25 देखो सपोर्ट नहीं करा क्योंकि 30 मिनट से कम है। अब 11:30 से जितना भी ज़्यादा होगा वो सारा सपोर्ट करेगा। 45 मिनट और 35 सेकंड कर दिया, सपोर्ट हो गया। ऐसी लेस देन और इक्वल टू में क्या होगा भाई, मैंने यहाँ पे क्लिक करा और टाइम सिलेक्शन करा और मैंने कर दिया लेस देन और इक्वल टू। अब इसमें कम से कम जैसे 11:30 और 15 ही डाला मैंने। और अगर हम यहाँ पर 11:30 डालते हैं तो वो सपोर्ट करेगा दोनों में, क्योंकि इक्वल टू है तो इक्वल टू में दोनों सपोर्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे अगर 12:15 डालता हूँ नहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं 11 से 30 से कम डालता हूँ कितना भी, जैसे मैं 8:25 सपोर्ट करेगा। ऐसे मैंने यहाँ पे डाला 10:15 सपोर्ट करेगा। समझ में आ गया होगा आपको डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट। तो ये था डाटा वैलिडेशन सीरीज का पार्ट 3। अब जो चीज़ बचा हुआ वो पार्ट 4 में हम कंप्लीट करेंगे।
बाकी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार मेरे पेज पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा पेज को। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।